उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के बहाने एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। इन बस्तियों का वोट बैंक हासिल करने की खातिर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, सपने दिखाए जा रहे हैं, सपने संजोए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच ये भी एक है सियासत का पहलू कि हर कोई इस वोट बैंक पर अपना ही हक जताना चाहता है। रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ पहले कांग्रेस के थे, अब बीजेपी के हो गए हैं, तो वो गुण भी बीजेपी के गा रहे हैं और अपने तरीके से इस मलिन बस्तियों में रहने वाले वोट बैंक को पूरी तरीके से अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की शरण ली। वहां जाकर कुछ उनसे बातें बताई और मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी। सरकारी भूमि पर मलिन बस्तियां जो बसी हैं उनका विनियमितीकरण और साथ में उनका सुधारीकरण और सौंदर्यकरण किया जाएगा। साथ ही विधायक जी बड़े कर्मठ, उन्होंने मेरे से कहा कि जहां कार्यक्रम था उस कार्यक्रम स्थल पर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो एक भवन है रविदास जी के नाम पर, उसको पूरी तरह से पुनर्निर्माण और उसका 4 दीवारी वह भी मैंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की बात कही थी, वहाँ के सौंदर्यीकरण की बात कही थी और उसके बाद क्योंकि अब कोरोना का कहर है तो यहाँ सियासत अलग तरीके से कहर बनकर टूट रही है। विपक्ष को लगता है कि ये तो सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं, चुनाव से पहले इस तरीके की लोक भवन घोषणाएं की जा रही हैं। धरातल पर बीजेपी की सरकार जब 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाई तो अब 6 महीने में कौन सा चमत्कार कर देगी। कांग्रेस हमेशा मलिन बस्ती की पक्षधार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने भी घोषणा की थी कि मलिन बस्तियों में सुधार किया जाएगा, उनको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन पिछले 4 सालों में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। और अब ये नए मुख्यमंत्री आए हैं तीरथ सिंह रावत जी, इन्होंने भी कहा है कि नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन इन 5 महीनों में क्या नियमितीकरण ये कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ पा रहा है। ये तो चुनावी स्टंट है। मसला मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का नहीं है बल्कि वहां रहने वाले मतदाताओं का है। इसीलिए चुनावी साल में इनका जिक्र हर बार होता है और इनको अपने पाले में लाने के लिए हर बार जी तोड़ कोशिश होती है। लेकिन यहाँ ये लोग किन हालातों में रहते हैं ये कोई नहीं देखता और सिर्फ अपने तरीके से सपने देखे जाते हैं और दिखाए जाते हैं। मुझे बहुत विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पे, उनके सरल हृदय पे और पूरी सोच पे। विकास की जहाँ जरूरत है वहाँ तक विकास पहुँचेगा और हमारे मुख्यमंत्री जी सब जनता का दिल जीतेंगे और दोबारा से भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाकर सफल होगी। धन्यवाद। सियासत का चरित्र क्या सिर्फ अब वोट बैंक तक ही सीमित रह गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों की फिक्र सिर्फ चुनावी मौसम में ही होती है। नेता इनका मसीहा बनने की होड़ में आगे आगे दौड़ते चले जाते हैं, इनकी समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं के समाधान का सपना दिखाते हैं, लेकिन वो सपना कभी साकार नहीं करते। और ये हालात तब हैं जबकि ये मलिन बस्तियां सालों साल से इसी तरह बसी हुई हैं और यहाँ रह रहे लोग हमेशा ऐसी ही चुनौतियों का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, इनका काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह जाता है। प्रधान राव या देहरादून में तो एमडीडी, पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी और इरिगेशन सब ने लगातार उन मलिन बस्तियों में काम किया। उनको इंक्रोचमेंट के नाम से भारतीय जनता पार्टी हटाने का प्रयास कर रही है, फिर कभी नियमितीकरण का प्रयास करती है। ये सरासर गलत है और ऐसा ही ये करते रहे और नियमितीकरण नहीं कर पाए तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना राग है, लेकिन ये जो लोग मजबूरी में यहाँ रहते हैं, चुनौतीपूर्ण हालात में यहाँ रहते हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक समझने वाले नेता क्या इस बार कुछ काम कर पाएंगे या फिर बयानबाजी और कागजी कार्रवाई के जरिए ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे? सरकार अब अंतिम 6 महीनों की या 7 महीनों की बची है, उन हालात में वादा जरूर कर दिया गया है। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, उसको भी यहाँ वोट बैंक नजर आ रहा है, लेकिन क्या इन लोगों को जो परेशानी में मलिन बस्तियों में रहते हैं उन्हें वोट बैंक से ऊपर एक इंसानियत के नाते कोई सुविधा दी जाएगी या नहीं, ये किसी को नहीं पता।